गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बात करते हैं हमेशा रिवीजन के ऊपर, पीवाईक्यू के ऊपर, पर कोई हमारे टाइम टेबल के ऊपर बात ही नहीं करता है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जैसे कि नवंबर एंड चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो बिल्कुल सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में आपको मन नहीं करता है सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने का या रात को देर तक पढ़ने का। इवन लाइब्रेरी जाने में भी लोगों को आलस आने लग जाता है। तो क्या इस समय आपकी मेहनत दूसरों से ज़्यादा होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस समय आपको एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, जो कि होने वाला है 21 दिनों का बेस्ट टाइम टेबल। तो इस टाइम टेबल में अगर आप रात को देर तक पढ़ सकते हैं तो आपको रात को देर तक पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। या फिर अगर आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़ सकते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं देर रात तक पढ़ने वालों से। तो सुबह आप उठेंगे लगभग 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद में आपको चले जाना है लाइब्रेरी 1 घंटे के अंदर, यानी कि 9 बजे आप लाइब्रेरी में पहुंच जाने चाहिए। इसमें आप अपना डेली रूटीन का काम करें 1 घंटे में और 9 बजे पहुंच जाएं लाइब्रेरी। अगर आपको भूख लगती है तो एक रोटी खा के जाएं, ब्रेड कुछ भी खा करके जाएं, पर अपना थोड़ा सा पेट भर करके जाएं कि आपको 12-1 बजे तक भूख ना लगे, वरना ये जो भूख है ये आपको उठने पर मजबूर करेगी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो एक सिटिंग आपको देनी है 9 बजे से 12 बजे तक। इसमें आपको लाइब्रेरी जाना है और जो आपका सिलेबस बाकी चल रहा है उसको, उसकी भले ही आपको क्लास लेनी हो या आपको उसके नोट्स पढ़ने हो, वो पढ़ना है। उसके बाद में आप दिन में 1 घंटा 1-2 घंटे में आप खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। वो सब करने के बाद में आपको 2 बजे जाना है वापस से लाइब्रेरी। जिस टाइम पर कुछ लोग दिन में घर पे आकर के रेस्ट कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, वो जो 2 से 5 बजे तक का टाइम होता है वो वेस्ट करेंगे। उसमें आपको लगाना है एक टेस्ट। तो टेस्ट होता है 3 घंटे का। तो उस समय आपको, अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका एक टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा। फिर जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको थोड़ा डीमोटिवेशन होगा, पर आपको ये पता चलेगा, ऑनलाइन टेस्ट देते हो साथ ही साथ रिजल्ट आ जाता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो उस वीक सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है शाम को 2-3 घंटे। 2-3 घंटे उस वीक सब्जेक्ट को पढ़ना है। इधर आपका सिलेबस चल ही रहा है, वीक सब्जेक्ट इधर कवर हो गया। इसके बाद में एक आपका चल रहा होगा शेड्यूल जिसमें आपको रिवीजन करना है बार 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 बार। तो शाम को आप मान लो 5 बजे तक बैठे, फिर आप उठ गए थोड़ी देर चाय वाय पीने 6 बजे, 7 बजे आप मान लो वापस बैठ गए। 7 से 9 तक आपको जिसमें कमी रही सब्जेक्ट वो पढ़ना है। उसके बाद में 9 बजे मान लो आप खाना खाने बैठ गए, खाना वाना खाया, 11 बज गए। 11 बजे से आपको करना है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो टाइम है ये होगा आपका दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। इस टाइम में आपको रटना है और इस टाइम पर आपको चाहिए कि आपके आसपास बिल्कुल भी शोर नहीं हो, जो जनरली नहीं होता है रात को 11-12 बजे के बाद में। ना कोई आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब करेगा, ना कोई आपके मैसेज करेगा। तो इस टाइम पर अगर आप जा सकते हैं तो लाइब्रेरी में जाएं। 2 से 3 बजे तक आपको पढ़ना है, और ये जो टाइम है, ये जो रिवीजन वाला ये जो टाइम है, यही आपको आगे निकालेगा और दूसरे लोगों से। दिन भर दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, टेस्ट वो भी लगा रहे हैं, पर टेस्ट में कमी कहाँ रही उसको वो देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। उनका सिलेबस करने में ही और टेस्ट लगाने में पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद का टाइम जो आप लोग बाबू सोना करने में गुजारते हो, उस टाइम को कुछ समय के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए खुद पर लगाओ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये जो रिवीजन आप कर रहे हो उसको आपको कम से कम 5 बार रिवीजन करना है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो आपका ये टाइम टेबल हो गया। अगर हम बात करें मॉर्निंग रूटीन के अकॉर्डिंग, तो आपको सुबह जल्दी उठना है 3 बजे 4 बजे, जितने भी बजे आप उठ सकते हैं। 5 के बाद नहीं उठना है आपको, 4-5 के आसपास उठना है। 4 बजे आप उठेंगे, 6 बजे तक 7 बजे तक आपको बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा। उस माहौल में आपको करना है रिवीजन। जैसा कि मैंने अभी बताया 5 बार रिवीजन करना है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
तो 5 बार रिवीजन करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट को इतना शॉर्ट करना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर सको। और ये चीज़ आपको पहचाननी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसको बार बार रटो, कहाँ से आप 2 नंबर की 4 नंबर खींच सकते हो उनको खींचो, क्योंकि 2-2 4-4 नंबर करके आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएंगे। इसके बाद में आप 7 बजे तक रिवीजन कर लिया। उसके बाद में आपको नहाना धोना है, आपको कुछ खाना है, चाय वगैरह पीनी है, तो वो सब करके नहा धो के आपको 9 बजे वापस से पढ़ने बैठना है। 9 बजे आपको अपना सिलेबस वाला कवर अप करना है, चाहे क्लास लेनी हो, नोट्स पढ़ने हो या फिर कोचिंग जाना हो, वो आपको सुबह कवर अप करना है। उसके बाद 12 बजे आप खाना वाना खाएंगे। 12 से लेकर के 2 बजे तक का टाइम आपका अपने पास है। उसके बाद में इस 12 से 2 के बीच में अगर आप सोना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 बजे से 5 बजे तक जाना है लाइब्रेरी और वहाँ लगाना है टेस्ट। देखो लाइब्रेरी, लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी जाने से कुछ नहीं होता, पर मेरा ऐसा मानना है लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपके ऊपर, क्योंकि अगर दिन में आप घर पे रहोगे तो आपको नींद आएगी, आपका रूममेट सो रहा है तो आपका मन करेगा सो जाऊँ। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, हमेशा थोड़े बहुत स्टूडेंट तो पढ़ते ही रहते हैं, तो एक माहौल होता है, हाँ भाई ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो 2 से 5 तक टेस्ट लगाना है। उसके बाद में आपको उठना है एक बार चाय वगैरह पीने के लिए। 6 बजे से आपको देखना है टेस्ट में कहाँ कमी रही। डिमोटिवेट होने की बजाय ये ध्यान रखें कि ये गलती हुई है, ये गलती मेरे एग्ज़ाम में जा कर के नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक गलत हुआ है उसको वहीं पर नोट डाउन कर लें गलती को, ताकि आगे से वो गलती ना हो सके तो अपने सामने की दीवार पर, टेबल के ऊपर इस तरह की चीज़ें लगा दे जहाँ पर आपसे गलती हो रही है, ताकि वो आपको परमानेंटली याद हो जाए। इसके बाद में आपको नाइट में जल्दी सोना है, तो आपका रिवीजन वाला टाइम सुबह हो गया, सुबह आपका सिलेबस वाला हो गया, शाम को आपने टेस्ट भी लगा लिया, टेस्ट का एनालिसिस भी कर लिया। इसके बाद में आप 10 बजे तक सो सकते हैं, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इस रूटीन को आपको 21 दिनों तक फॉलो करना है। 21 दिनों तक फॉलो करने के बाद में आपकी अपने आप आदत पड़ जाएगी, और 6 महीने साल भर फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।